you lovely people. How you been? This is Sarah once again with her Puchu saying hi to you. So today, it's a little different topic. Today I wanna share something different with you. Last night I was watching a movie, Pink. So I thought of sharing my views with you, sharing something with you. You know, it's regarding the girls' safety and the girls' character and the girls' self-respect. Us movie mein I've seen how the three girls. It's a story about three girls. It's a knowledge things. Today I'm sharing a thing of knowledge with you. Uh, उस मूवी में ये दिखाया गया है कि how three girls have been tortured by the boys. It's like girls कुछ भी करें, so it's like the character, only their character would be bad. Boys कुछ भी करें, nothing is going to be happen to them, right? Girls कुछ भी करें वो बुरी हैं, boys कुछ भी करें वो गलत नहीं है. इसमें दिखाया गया कि three girls, they are working in Delhi, or you must have seen this movie earlier, maybe सबने देखी होगी, but I haven't seen this movie earlier. I just watched the movie yesterday only. Three girls, they have come to the metro city to work, and they were working together, they were living together. Once they gone out for a party with some friends, they were unknown friends. उनमें से एक लड़की एक लड़के को जानती थी, वो उसका स्कूल फ्रेंड था. सो दे इनवाइटेड द गर्ल्स फॉर डिनर, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग. उनकी फ्रेंडशिप होगी, चलो फाइन, उन्होंने इंसिस्ट किया. सो दे ऑल वेंट फॉर अ डिनर. ओके, अगर लड़की अगर किसी लड़के के साथ बैठ के ड्रिंक करती है, तो दैट डजंट मीन दैट शी इज इनवाइटिंग अ बॉय फॉर टू स्लीप विद हर, राइट? This doesn't mean at all. But लड़कों को ये लगता है, if a girl is forward, if a girl is drinking, if a girl is drinking with a guy, or if a girl drinks or smokes, that means she is inviting a guy to sleep with her. इससे लड़के को एक invitation मिल जाता है, right? एक लाइसेंस मिल जाता है गर्ल को अनवांटेडली टच करने का, उसके साथ सोने का. कहाँ लिखा है बे? कहाँ लिखा है? किस ग्रंथ में लिखा है, या किस लीगल बुक में लिखा है, ये कहाँ लिखा गया है? आई जस्ट डोंट नो दिस थिंग. ये बॉयज का लीगल राइट कैसे बन जाता है कि लड़की उसकी प्रॉपर्टी कैसे बन जाती है? लड़की उसको राइट कैसे लड़के का हक कैसे बन जाता है लड़की को टच करने का? क्या लड़की उसको राइट दे देती है? लड़के को अपने आप राइट मिल जाता है लड़की को टच करने का? How awful it is. I just don't know the guys' mentality, the sick mentality of the guys. If guys can boost together, if guys can hang around, if guys can go to the parties, if guys can go for the lunch or dinner with the friends, if nothing is wrong in that, then what's wrong if the girls can go with them? If guys can party in the night, then if girls can also. लड़के रात को पार्टियां करने जा सकते हैं, अगर लड़की रात को पार्टी करने चलेगी तो उसमें बुरा क्या हो गया? अरे वही दिन में अगर जा सकती तो वही रात है, रात में ऐसा अनोखा क्या हो जाता है भाई? दिन में लड़की जा सकती, दिन में लड़की घूमती है, रात में अगर लड़की घूमने चलेगी तो रात में ऐसा क्या हो जाता है? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता. रात लड़की की लिमिटेशन दिन तक ही क्यों है? रात में जल्दी घर आना, रात में ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, रात में ऐसा क्या है? कम आउट ऑफ दिस सिक मेंटालिटी गाइज. आई डोंट नो. ये लड़कियों का, इसमें कोई लड़की छोटे कपड़े पहनती तो वो बुरी क्यों हो जाती है? वो कैरेक्टरलेस क्यों हो जाती है? ये हमारे समाज की गंदी सोच है. उनका ब्रेन जो है उनमें कचरा भरा हुआ है. ये घर वाले ही सिखाते हैं. ये लड़कियों को सिखाने की बजाय ये लड़कों को उनके घर वालों को सिखाना चाहिए कि लड़कियों के लिए ऐसी गंदी सोच मत रखो, अपनी सोच चेंज करो. अगर लड़की छोटे कपड़े पहनती है तो ये उसकी चॉइस है यार, उसकी मेंटेलिटी खराब कहाँ से होगी? लड़की की चॉइस है, वो जो मर्जी पहने, जैसे मर्जी कपड़े पहने, उसकी चॉइस है. तो तुम अपनी आंखें दूर करो यार, अपनी आंखें नीचे करो. अपनी आंखें, जो तुम्हारी गंदी आंखें, गंदी सोच है, तुम उसको चेंज करो यार. तुम्हारी सोच इतनी क्यों गंदी है? लड़कों की माओ को समझाना चाहिए यार, बेटा अपनी सोच ठीक करो. ये लड़की की मर्जी है. पहली बात है कि लड़की
कपड़े पहनती, तुम क्या उसके कपड़े देखते रहते हो? तुम क्या उसकी उसकी बॉडी पार्ट्स देखते रहते हो? उसने क्या पहना है क्या नहीं, तुम क्या उसको ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करते रहते हो? क्या क्या मेंटेलिटी सिखा रही हैं उनकी माएँ? मतलब कहते हैं ना कि हम अगर बच्चों की आदतें बुरी हैं, हम तो लाइक कहा तो यही जाता है ना कि यार पेरेंट्स ने क्या एजुकेशन दी है, या ये किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है या करती है, या छोटे बच्चों को अकल नहीं आती, हम कहते हैं ना पेरेंट्स ने क्या अकल सिखाई है। अल्टीमेटली ब्लेम तो पेरेंट्स को ही जाता है ना, क्योंकि जहां से बचपन में जो ग्रोथ हुई होती है, जो सिखाया जाता है, वही बड़े होके वो गेन करते हैं, राइट। उसमें यही दिखाया गया है, लड़कियों को इतना बदनाम कर दिया जाता है। अपनी बहन अगर कुछ करे तो वो नहीं कर सकती, अपनी बहन तो ऐसा कुछ कर नहीं सकती, नहीं वो लड़कियां खराब हैं, वो लड़कियां प्रोस्टिट्यूट हैं, ये उनको, मैं कुछ ऐसे वर्ड्स आई कैन नॉट यूज राइट नाउ कि उनके लिए ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। इवन उनके रिलेटिव्स, इवन रिलेटिव्स उनके ही नहीं, मूवी में नहीं, ये रियलिटी है आम दुनिया में भी। इवन हमारे बीच में भी ऐसे कई लोग होंगे, रिलेटिव्स होंगे, जो लड़कियों को, अगर फॉरवर्ड लड़की है बाहर आती जाती है तो उनको एक, मे बी उनको एक कॉल गर्ल या किसी और नाम से भी बुलाया जाता है, प्रोस्टिट्यूट, यार व्हाट द हेल। और एक लड़की ही, एक लेडी ही ऐसे नाम से बुलाती है। आई जस्ट डोंट नो मेंटालिटी कैसी होगी, कैसी लोगों की मेंटालिटी, इतनी सिक मेंटालिटी कहाँ से? या तो ये अवेयरनेस है, दे आर इलिटरेट पीपल, पढ़े लिखे नहीं है, या उनकी उनकी सोच इतनी खराब है, या उनके माँ बाप ने आगे उनको ऐसी गलत सोच दे रखी है, ऐसी गलत शिक्षा दे रखी है, ऐसी गलत मेंटालिटी दे रखी है, जो आगे वो ये फैला रहे हैं, राइट। लड़की अगर रात को फ्रेंड्स के साथ चले गई है, ठीक है, लड़की ने ड्रिंक कर ली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की इनविटेशन दे रही है लड़के को उसको टच करने के लिए, उसके साथ सोने के लिए, राइट। दिस डजंट मीन एट ऑल। इसका मतलब ये नहीं है कि शी इज इजी गोइंग। अगर लड़के ड्रिंक कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? आजकल लड़कियां तो प्लेन उड़ा रही हैं यार, पायलट्स बन गई हैं, कहाँ कहाँ पहुंच गई हैं। अगर लड़के कैन हैव द फन, व्हाई कांट द गर्ल्स हैव फन? लड़कियां अगर एंजॉय करती हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि दे ऑलवेज आफ्टर गाइज, दे ऑलवेज आफ्टर बॉयज, राइट। वो अपना फन कर सकती हैं। लड़कों को सिर्फ यही लगता है कि लड़कियों को बस, लड़कियां आर बिच, दे आर जस्ट बिच, दैट्स इट। उनको बस एक फिजिकल नजर से देखना है, ठीक है, दे आर जस्ट मेड फॉर फिजिकल ओनली। बॉयज यू आर रॉन्ग। आई डोंट नो इनकी ऐसी मेंटालिटी क्यों है, इनकी मेंटालिटी में ऐसा कचरा क्यों भरा है, किसने भरा हुआ है, राइट। आजकल तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी यार, लाइक किसी की कहते हैं ना, किसी की कंसेंट के बिना इवन बॉयफ्रेंड भी अपनी गर्लफ्रेंड को टच नहीं कर सकता। अरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो छोड़ो, इवन एक वाइफ के कंसेंट के बिना उसका हस्बैंड तक उसको टच नहीं कर सकता। वो भी डिवोर्स का केस तक चला जाता है। अगर उसकी कंसेंट के बिना एक हस्बैंड अपनी वाइफ को टच कर ले, वो भी एक रेप केस बन सकता है, राइट। और ये लड़के पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं, आई डोंट नो। एक तो सोशल मीडिया, ये जो और ये डेटिंग साइट्स वगैरह ने पता नहीं क्या ऐसा इन सबको इतना वो दे दिया है, इतना राइट दे दिया है कि लड़के समझते हैं लड़कियां, जो फॉरवर्ड लड़कियां हैं, जो मॉड लड़कियां हैं, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई हैं, वो इजी गोइंग बन चुकी हैं, वो सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी बन चुकी है, या उन पे हमारा हक बन चुका है कि जब चाहे उनको हम टच कर सकते हैं, जब चाहे उनको हम कुछ भी कर सकते हैं, जब चाहे उनको हम यूज कर सकते हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इट्स नथिंग लाइक दैट। दे कैनॉट टच इवन अ गर्ल विदाउट हर कंसेंट। और आज की डेट में तो लड़का अगर किसी लड़की को रेप करने की कोशिश करता है, उसकी कंसेंट के बिना टच करने की भी कोशिश करता है, तो लड़की के पास पूरा राइट है कि वो उसको कोई ना कोई गहरी चोट पहुंचा सकती है, वो उसको मारने की कोशिश भी कर सकती है अपने बचाव के लिए, उसका अटेम्प्ट टू मर्डर भी कर सकती है, उसको मारने की कोशिश भी कर सकती है। इस केस में, इस सिनेरियो में दिस इज लीगल। उसको कोई भी गहरी चोट पहुंचा सकती है। शायद ये लड़कों को पता नहीं है, आई डोंट नो। और अगर लड़की किसी के साथ फ्रेंडली होती है, किसी के साथ हंसती है, अगर लड़की के हंसने का अगर इफ अ लड़की इज लाइवली, यू नो, इफ अ लड़की इज बबली, दिस डजंट मीन कि वो
बहुत बहुत इजी गोइंग है कि वो हंसी तो वो मतलब फंसने के लिए तैयार है. दिस डजंट मीन दैट. दीज आर नॉट दोज इंडिकेशंस कि वो फंसने के लिए तैयार है, या वो लड़के के पीछे मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है, या वो प्रोस्टिट्यूट है, या वो कॉल गर्ल है. इट्स नथिंग लाइक दैट गाइस. जो इस तरह के लड़के हैं जो मैंने पिंक मूवी में देखे हैं, वो आजकल की मूवी 90% हमारी आसपास की रियलिटी से ही बनती है, राइट. वो आजकल की मूवीज एक फिक्शंस नहीं होती हैं, कहानियां नहीं होती हैं. सो इस तरह के जो लड़के ऐसा सोचते हैं, जिनकी ऐसी मेंटालिटी है, सो गाइस यू हैव टू चेंज देयर सिक मेंटालिटी. यू हैव टू चेंज सच काइंड ऑफ सिक मेंटालिटी ऑफ योर्स, राइट. लड़की का एक अपना फ्रीडम है. आजकल की लड़की फ्री है. शी हैज अ राइट टू फ्रीडम. शी हैज अ राइट टू laugh. She has a right to talk to anybody. She has a right to make friends, right. She has a right to freak out. अकेली कहीं भी जा सकती है, हंस सकती है, बोल सकती है, किसी के साथ भी किसी को भी फ्रेंड बना सकती है. उसके पास हर तरह का राइट है. अगर वो किसी के साथ हंस रही है, बोल रही है, किसी के साथ बूज कर रही है, किसी के साथ भी बैठ के ड्रिंक कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर सकती है. शी इज इजी गोइंग. शी हैज बिकम अ पब्लिक प्रॉपर्टी. शी इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी. शी इज फ्री फॉर एवरीबडी, राइट. ऐसा कुछ नहीं है. लड़की भी किसी से कम नहीं है. अगर अपनी हद पे आ गई ना, फिर किसी का वो कुछ भी बिगाड़ सकती है. जब तक लड़की चुप है तो चुप है. अगर आप लड़की को छेड़ दिया ना एक बार, अगर लड़की अपनी आई पे आ गई ना, फिर किसी का वो क्या बुरा हाल करेगी ये कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता. मैं तो हैरान हूं ऐसी सोच से कि लड़की किसी के साथ बैठ के ड्रिंक कर रही है. लोगों की मतलब मेंटेलिटी है, अरे वो तो ड्रिंक कर रही थी साथ में, हंस रही है, तो इसका मतलब दैट मीन्स शी इज रेडी, शी इज अवेलेबल, फंसने के लिए तैयार है. शी इज रेडी टू डू एनीथिंग. व्हाट शुड आई से. गालियां निकालने को दिल करता है. ऐसे लड़कों को जूते उठा के मारने को मन करता है. सीरियसली, इतनी गंदी मेंटेलिटी, इतनी चीप मेंटेलिटी. आई स्वेयर इनका कुछ नहीं हो सकता. इनको कौन समझाए. बट आजकल अवेयरनेस काफी हो चुकी है. जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं, गर्ल्स, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, राइट. ठीक है, फ्रेंड्स के साथ जाओ, बूज करो. आजकल जमाना फॉरवर्ड है, नो डाउट्स. ड्रिंक करो, बूज करो, ठीक है, दैट्स योर लाइकिंग. कोई करता है, कोई नहीं करता है. डिनर्स पे जाओ, फ्रेंड्स पे जाओ, सबके फ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, इट्स ओके, नथिंग रॉन्ग इन दैट. पर कोई लड़का अगर आपको गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है ना, सही और गलत टच का पता चल जाता है. कुछ भी बुरी तरीके से आपको देखता है, टच करता है, आपके पास पूरा राइट है उसको वहीं ठोकने का, राइट. आप उसको वहीं कुछ ना कुछ बुरी चोट दे सकते हो. आपकी बिना मर्जी के आपको वो टच भी नहीं कर सकता, आपको उंगली भी नहीं लगा सकता, राइट. अगर ज्यादा कोई आपको रेप करना तो दूर की बात है, रेप करने की हिम्मत तो तभी आएगी ना जब वो बच पाएगा. अगर वो ज्यादा कुछ आपको तंग कर सकता है तो आपके पास उसको मारने का पूरा हक है. उसका आप मर्डर भी कर दोगे ना तो भी आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, राइट. सो प्लीज अवेयर ऑफ दीज थिंग्स गर्ल्स, राइट. तो अगर इसका मतलब ये नहीं, अगर लड़की हंस दी, किसी लड़के के साथ बैठ के ड्रिंक कर रही है, या इसका हंस रही है, बात कर रही है, पार्टीज पे जा रही है, छोटे कपड़े पहन रही है, इसका मतलब ये नहीं है शी इज अ प्रोस्टिट्यूट, शी इज अ कॉल गर्ल. दैट डजंट मीन दिस. अगर कोई आपको ऐसा कुछ कहता भी है तो यू हैव अ फुल राइट. स्लैप ऑन दैट गाइज फेस. थो डालो उसको वहीं पे, ऑलराइट. इट्स गर्ल्स पावर. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर डिग्निटी एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट. ऐसे लड़कों को वहीं कुचल डालो, राइट. Take care. Love you guys. Love you all the girls. All right.